ये 4/3 से कम है, तो ये क्या लिखा जाएगा? 4/3 से कम एक नंबर 0 ले लिया, तो 0 पे ये भी तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब कि ये जब ओपन होगा तो ये माइनस लग के ओपन होगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस 2 टाइम्स x माइनस 5। अच्छा इस रीजन में देखो, इस रीजन में तो ऐसे इस रीजन में कोई भी एक जनरल पॉइंट उठा लो, जैसे 4/3 से बड़ा 2 है, तो 2 यदि इसमें पुट करेंगे तो कैसा आएगा? देखो 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगी, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स 3x माइनस 4। और 2 के लिए इसकी वैल्यू कैसे कितनी आ रही? नेगेटिव आ रही है, तो ये माइनस लगेगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स x माइनस 5। ऐसा x ग्रेटर देन 5 वाले रीजन, इस रीजन में देखें तो कोई नंबर 6 ले लेते हैं, 6 पे पुट करेंगे इसमें, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब ये कैसा लिखा जाएगा? यह आ जाएगा 3 टाइम्स 3x माइनस 4 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 5। समझे? तो अभी आप इसको रीअरेंज कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? देखो देखो 2x माइनस 9x, तो क्या माइनस 7x आ जाएगा? और ये कितना है बताओ? देखो 12 माइनस 10, तो प्लस 2 आ गया। ये आ रहा है कि नहीं? x लेस देन 4/3। अच्छा इस रीजन में देख लेते हैं, इस रीजन में यदि देखे जाए तो ये 9 प्लस 2 11x हो गया, और ये -12 -10 -22, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ठीक है। 2 माइनस 7x ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा इस थर्ड रीजन में देखते हैं, तो थर्ड रीजन में देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यदि इन दोनों को ऐड करो तो 9 माइनस 2 7x, और यहाँ पे कितना आएगा? -12 प्लस 10, तो -2 आ जाएगा। देखो समझ आया क्या? एक और फंक्शन को ब्रेक करो, जल्दी से ब्रेक करो फटाफट। क्वेश्चन है gx इज इक्वल टू mod of x minus 1 2x minus 3 minus mod of 3x minus 4 plus 2 times mod x plus 1. Break it out. आंसर करो, बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से फटाफट। देखो क्या करेंगे इस इधर, ध्यान से देखो, ये 0 कहाँ पे हो रहा है? 1 पे, तो लेट से ये 1 रख देते हैं, ये लेट से 1 हो गया। अच्छा इसका दिक्कत नहीं है, मॉड देखना कि मॉड कहाँ पे 0 हो रहा है। अच्छा ये 0 कहाँ पे हो रहा है? 4/3, 4/3 1 से बड़ा होता है, तो लेट्स से ये 4/3 हो गया। और ये 0 कहाँ पे हो रहा है? -1 पे, -1 पे आ रहा है, तो लेट्स से ये -1 हो गया ऐसा। तो ये 4 रीजन हो गए, एक ये 1 2 3 एंड 4th रीजन, देयर आर 4 रीजन। समझा? ये 4 रीजन हो गए। अब इनको ब्रेक करना है। पहला रीजन मैं लिखूं कि जब x लेस देन -1, x लेस देन -1, तो gx क्या हो जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? -1 से छोटा नंबर -2 पुट कर देते हैं, तो -2 पुट करने पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ अप्लाई किया जाएगा, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3, और माइनस। अच्छा इसके बारे में बात करो, -1 से छोटा जैसे -2 पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो इसमें भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और एक माइनस ये ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा 3x माइनस 4, और ये कितना देखो, -1 से छोटा -2 पुट करें तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो इसमें माइनस लग जाएगा 2 टाइम्स mod of x प्लस 1। अच्छा इसको अभी आप
ब्रेक कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स 2x² माइनस 2x माइनस 3x, तो माइनस 5x प्लस 3 प्लस 3x माइनस 4 और माइनस 2x माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये, -2x² प्लस 5x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 2. सो हाउ मच इट इज, ये -2x², और अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 5x प्लस 3, 8x माइनस 2 6x, और इधर -5 -7 -2 -9, ये आ गया x लेस देन -1 में. तो x लेस देन -1 में ऐसा लिखा जाएगा. अब फिर क्या करेंगे, केस नंबर 2 बनाएंगे. लेट्स से केस 1 हो गया, ये केस नंबर 1 लिख देते हैं. ठीक है, नाउ केस नंबर 2 बना देते हैं. 2 में क्या करें, क्या ये इस तरह से लिख दें, -1 लेस देन x लेस देन, ये 1 हो जाएगा 1, यहाँ पे लेस देन -1 है और दोनों को इक्वेट कर देते हैं इस तरह से. तो अब बताओ इस रेंज में यही एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाएगी. ये जो एक्सप्रेशन है, क्या लिखा जाएगा, gx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 और 1 के बीच है, 0 है, 0 पुट कर देते हैं. 0 में ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये माइनस लगेगा, x -1 और 2x -3, और माइनस यहाँ पे देखो 0 पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस लग जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया 3x -4. और यहाँ पे देखो इस रेंज में ये पॉजिटिव आएगा, तो ये +2 टाइम्स x +1 होगा, x +1. अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया था, माइनस ऑफ x -1 2x -3 का प्रोडक्ट. क्या ये आया था, ये वाला सिचुएशन यहाँ पे माइनस, तो अभी भी ये ऐसे ही आएगा, ये -2x² प्लस 5x -3. मैं सोचा हूँ थोड़ा टाइम बच जाए इसमें, इसलिए ऐसा लिख दिया मैंने. आप चाहे तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये कितना आ जाएगा बताओ, 3x -4 प्लस 2x प्लस 2, इस तरह की सिचुएशन आ गई. और ये कितना आ जाएगा, -2x², 5x प्लस 3, 8x प्लस 2, 10x. अच्छा यहाँ पे कितना आ गया, -3 -4 -7 प्लस 2, तो ये -5 आ गया. इस तरह से ये gx मिल गया. समझा. अभी एक और केस बचा हुआ है, केस नंबर 3. एक बचा है, 2 बचे हैं, 2 बचे. केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या लिखा जाएगा, देखो इक्वालिटी है 1 पे, तो 1 लेस देन x इज ग्रेटर देन 1, और नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, 4/3 से छोटा, लेस देन और इक्वल टू 4/3, ऐसे कर लेते हैं. इसे बताओ कितना आ रहा है इस रेंज में, बताओ इसको क्या लिखा जाएगा. देखो ध्यान से यहाँ पे, यदि x इसके रेंज में 4/3, क्या एक ऐसा नंबर जो इससे इसके बीच में हो, क्या रखेंगे बताओ. बहुत मतलब फिर रैशनल से होना पड़ेगा फिर. हाँ, ये जैसे ये इसको देखोगे तो ये 1.33 ना, 4/3 का मतलब कितना हो गया, 4/3 का मतलब है 1.333 ऐसे इस तरह से ना. तो मैं x का वैल्यू 1.2 रख दूं इसमें, x का वैल्यू 1.2 रखूंगा, तो ये देखो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव आ गया 1.2, तो ये आ जाएगा x -1 इंटू 2x -3.
ठीक है, और 1.2 इधर रखूंगा तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव, तो ये माइनस लग जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस 3x-4 आ जाएगा। अच्छा इधर देखो 1.2 में ये पॉजिटिव है तो ये प्लस आ जाएगा, 2 टाइम्स x+1 ऐसा हो गया। कोई डाउट? नो। अब यहाँ पे ये पुट, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, देखो 2x² माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x हो जाएगा, और +3 माइनस 4 प्लस 2x+2, तो ये gx जो आएगा, gx इज इक्वल टू आ जाएगा 2x²। तो ये कितना होगा, 3 + 2 5x कट हो गया, ये तो 0 हो गया, और ये 5 - 4 +1, यही आया सबसे 2x² + 1। गौरव इधर ही इतने है ना। हाँ सर। एक और केस बनेगा, केस नंबर 4 बताओ। केस नंबर 4 कितना बनेगा, >4/3। हाँ x > 4/3 करके बताओ, gx कितना आएगा, बताओ जल्दी से। 2x² - 6x + 9 आता है। कितना, सर ये पहले वाला बताओ क्या? हाँ नहीं ये वाला लास्ट वाला, हाँ लास्ट। मतलब आंसर बताओ क्या? हाँ डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट मतलब इसकी जगह ये जो लिखा है ना, ये जो gx था, इसकी जगह क्या लिखोगे आप, अच्छा, है ना। तो सब सेम रहेगा, बस अ, अ, बस 4x - 3 की जगह 3x - 4 आएगा। ओके, इसको एक्सपेंड करना है हमें, तो जब x > 4/3 है तो 2 ले लें, x 2 पुट करके देख ले, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी सब पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, ये x - 1 2x - 3 माइनस ये 2 पुट करें तो ये पॉजिटिव आ रहा था, ये -3x - 4 +2 टाइम्स ये x+1, इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यदि आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये इतना पोर्शन तो एज इट इज आएगा, 2x² - 5x + 3, और ये -3x + 4 और +2x + 2, मतलब ये जो हो जाएगा दैट इज 2x² -5x - 3 -8x + 2x, तो -6x, और ये कितना 7 + 2 + 9 हो गया, 7 + 2 ये 9 हो जाएगा। सो दिस इज लाइक दिस। अब तो ये चारों आ गए, चारों को अभी आपको समराइज करना पड़ेगा, एक साथ समराइज करना पड़ेगा। कैसे समराइज करेंगे, वैसे पीस वाइज फंक्शन जो लिखा था आपने वैसे ही लिखना है कि gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस तरह से। पहला है कितना है बताओ, पहला x < -1, तो ये आ जाएगा -1 में, इसको याद रख लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये है जब x -1 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है gx। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा वाला केस था जब x इस रेंज में है -1 से 1, तो इस समय क्या लिखा गया था, ये इसको यार उठा लेते हैं। दूसरा केस जो था वो -1 < x < 1, और इस समय जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, ये वाला सिचुएशन फंक्शन ये हो जाएगा। तीसरा केस उठा लेते हैं, तीसरा केस gx = ये था 2x² + 1, जब x इस रेंज में है 2x² + 1, इस रेंज में आ रहा है 2x² + 1, और एक और रेंज है लास्ट वाला x > 4/3, x > 4/3, तो इस समय इसका वैल्यू जो आ रहा है 2x²
2x² माइनस 6x प्लस 9 इस तरह से हो गया। अभी आपको रीअरेंज करना पड़ेगा इसको, तो रीअरेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रीअरेंज करने में। तो सबसे पहले लिखा जाएगा जो सबसे छोटा वाला है। देखो x एक्सिस इधर इस तरह से ब्रेक करेंगे। ये देखो -1 है और ये है 1 है, और इधर 4/3 और ये इसके राइट में है ना। तो सबसे पहले ये वाला इंटरवल लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा, फिर ये और फिर ये। तो सबसे पहले ये वाला इंटरवल लेस देन -1 है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, दिस इज -2x² प्लस 6x माइनस 9, और ये x लेस देन -1 हो गया। अच्छा, फिर लिखा जाएगा ये वाला इंटरवल, मतलब -2x² प्लस 10x माइनस 5, और ये -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। फिर 1 या इससे बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4/3, और ये इससे बड़ा तो ये 2x² माइनस 6x प्लस 9 और x ग्रेटर देन 4/3। इस तरह का सिचुएशन हो गया। क्या ये बात समझ आई, क्लियर हुआ? gx इक्वल टू लिखना। तो मेन चीज है कि ये जो मॉड है, मॉड इसका ये मॉड कैसे हटाओगे, कैसे पीस बाय एक्सपेंड होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इतनी बात क्लियर हुई है ना? अब देख लेते हैं कि मॉड का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, लिखो, हेडिंग लिखो। सर आप 1 सेकंड स्क्रॉल अप कर सकते हैं? हाँ, लिख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा और। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लिखो, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। मॉड x का ग्राफ बना लेते हैं, किस तरह से बनता है। तो याद करो, इस तरह से बनाते थे कि x लिखते थे और यहाँ पे y, इस तरह की टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, x जब 0 होगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ। y इज इक्वल टू मॉड x है, तो y का वैल्यू क्या 0 आएगा? हाँ सर। अच्छा, x का वैल्यू यदि +-1 है, यदि x की वैल्यू +-1 है, तो +-1 दोनों का मॉड क्या 1 आएगा। अच्छा, x की वैल्यू +-2 रख दें तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू +-3 रखें तो ये 3 आ जाएगी, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। क्लियर है? अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये x एक्सेस और y एक्सेस प्लॉट कर देता हूँ। लेट्स से ये x हो गया और ये y एक्सेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे नंबर है कोई, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा, और इधर हो गया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो देखो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 हो या -1 हो, 1 हो या -1, दोनों पे वैल्यू 1 आ रही है, मतलब ये यहाँ पे ऐसा। अच्छा, +-2 पे वैल्यू 2 आ रही है, 2 पे वैल्यू 2 आ रही है, -2 पे वैल्यू भी 2 आ रही है, 3 पे वैल्यू 3 आएगी, और -3 पे वैल्यू भी 3 आएगी। तो आप ध्यान से देखो, यदि इनको ज्वाइन करोगे ना तो ये एक लाइन बनेगी इस तरह से, ये इस तरह से लाइन बनेगी। वो सही से मैंने पॉइंट प्लॉट नहीं किए इसलिए ऐसा लग रहा है, ये इस पे ही आएंगे, समझ आया ना। तो ये जो वी शेप बन गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। और यू कहें तो ये लाइन है y इक्वल टू x लाइन है, और ये है y इक्वल टू -x। ड्रॉ करो जल्दी से और बताओ कि आपसे हो गया ड्रॉ कि नहीं हो। क्वेश्चन लिखो।
प्लॉट y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, इसका ग्राफ बनाओ जल्दी से अपनी नोटबुक में और बताओ कैसा आ रहा है। इसी तरीके से टेबल बनाना आप और फिर ऐसे ग्राफ बनाना। बताओ कैसा आ रहा है इसका ग्राफ। देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये जो इसका ग्राफ आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा, ये इस तरह से आएगा, ऐसे। हाँ सर वैसे ही आ रहा है। हाँ सर वैसे ही आ रहा है। ऐसा कुछ आएगा। मतलब ये जो पीक जो ओरिजिन पे थी अब ये 1 पे आ गई, इसका नाम है y इक्वल टू मॉड x माइनस 1। समझा? क्लियर है? अच्छा, यदि मैं कहूं कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5 का प्लॉट करो तो वो कैसा आएगा? आप गैस करके बता सकते हो किस तरह का आएगा ये देखो 5 से शुरू होगा सर। 5 पे आएगा। 5 से में शुरू होगा और 0 पे वैसे वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये कुछ ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा, और ये इस तरह से। तो दिस इज y इक्वल टू मॉड x माइनस 5। ड्रॉ करो जल्दी से फटाफट। अच्छा यहाँ पे देखो, यदि मैं ये 2 से स्टार्ट करूं इस तरह का, ये ऐसा इधर ये चला गया और ऐसे ही, नॉट दैट गुड बट ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसका नाम बताओ, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? क्या y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा? देखो ध्यान से देखो, प्लस 2 है तो ये 0 कहाँ पे हो रहा है? माइनस 2 पे, तो ये आ जाएगा। जल्दी से ड्रॉ करो ये फिगर, सारे फिगर अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ। फर्स्ट प्लॉट करो, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड x माइनस 1 एंड सेकेंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1। और देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक ही ग्राफ में दोनों को प्लॉट करना है और कंपैरिजन करना है दोनों में, ठीक है? सर किस तरह कर से रहे करें? हैं। हाँ 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 सर कर रहे हैं, 1 मिनट। इस तरह से ये प्लॉट कर देता हूँ फिर भी। दिस इज x y 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, इधर आ जाएगा 1 2 3 4। देखो अपना आंसर मैच करो कैसे आ रहा है। यदि हम इसको देखें तो 1 पे ये 0 आ रहा है, 1 पे 0, और 2 पे देखें तो ये 2 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रहा है। 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 3 पे वैल्यू 3 -1 2 4 आ रही है, 3 पे वैल्यू 4 आ रही है, 3 पे वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, 0 पे वैल्यू 2 आ जाएगी, थिंक अबाउट इट। और -1 पे वैल्यू 4 आ जाएगी, ऐसा। तो यदि आप ग्राफ देखो तो ये ग्राफ किसका हो गया? ग्राफ